आप देख रहे हैं अंकुर न्यूज 340 भारत का सबसे सुपरहिट न्यूज। आइए आपको रूबरू कराते हैं सच्ची खबरों से। साथियों, यह मूल निवासी समाज दिल्ली यूनिटी का एक कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी और सम्मुख बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन मैं करता हूं। आजमगढ़ की धरती का रहने वाला जीके शर्मा मेरा नाम हुआ। साथियों, मेरे दिमाग में खुद का हजारों क्वेश्चन पैदा होते हैं। अब हम संविधान की बात करें तो पहले लाइन में कहा जाता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग और मूल निवासी। तो क्वेश्चन बनता है कि मूल निवासी और हम भारत के लोगों में अंतर क्या है। दूसरा, राष्ट्र निर्माण की बात कही जाती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन भारत को राष्ट्र कहा जा रहा है, यह सरेसर गद्दारी है। भारत एक गणराज्य है, न कि राष्ट्र। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यह राष्ट्र होता, जहां संत पुरुषों की बात कही गई, मध्यकालीन युग में संत की बात कही गई। संत किसको कहते हैं? यह मूल निवासी समाज के लोग यह जान लें कि जो भी आपका समाज सुधारक हुआ है, उसे भगत की उपाधि दी गई, संत की उपाधि कभी नहीं। यह बेईमानी है इस देश की। अभी हमारे लोग नारा लगाते हैं 1585 का, और एक हुक्मरान हमारे थे बिहार की धरती से, उन्होंने कहा कि हम 90 और 10 की बात करेंगे। 90 भाग हमारा है, 10 भाग तुम्हारा। लेकिन साथियों, जानते हैं आज न 1585 की बात है, न 10-90 की बात है। यहां पर बात कही गई 80 और 20 का मामला। जिसे आप 15% कहते हैं, वह 20% हो गया। कहां से हो गया? आपके 90 से निकाला गया, 85 से निकाला गया। लेकिन हम उनकी ताली और थाली बजाने में लगे हुए। यह सबसे बड़ा अफसोस है। संगठन बनाकर छोड़ देना, ड्राइवर और इंजन न लगाना, कभी नहीं सफल हो सकता। बावन मेश्राम जी 50 लाइन लिख ले, 22 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब तक चाहते तो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी होती, या तो अपना खुद का शिक्षा संस्थान होता। एक शिक्षा बोर्ड अगर आप बना ले जाते 22 साल के कार्यकाल में। मामूली पैसा कर्मचारियों ने नहीं दिया। किस लिए दिया? कि बाबा साहब की जो व्यवस्था थी, जो आरक्षण था, कि अंतिम व्यक्ति का भी लाभ होना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। यही तो था जिसके लिए पैसों का लेन देन और खरोस फरोस शुरू हो गया पदाधिकारियों तक। जहां तक मेरे जानने में मिला है कि जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उनसे पैसे लेकर उनको पद भी दिए गए। क्या यही संगठन, यही समाज सेवा है? अगर इस देश में कोई काम किया है तो बाबा रामदेव ने किया। मेरा रिश्तेदार नहीं लगता। उसने शिक्षा बोर्ड बना लिया, और उसके शिक्षा बोर्ड बनाने के बाद आपको रोक लग गई, आप शिक्षा बोर्ड नहीं बना सकते। क्या आप लोगों के पास समय नहीं था? सामाजिक संगठनों को चलाने वाले लोगों के पास समय नहीं था, पैसा नहीं था, क्या नहीं था कि लोग नहीं थे? अगर शिक्षा बोर्ड आपका होता तो एजुकेशन किसकी होती? आपका होता, पाठ्यक्रम आपका तय होता। आज आपके महापुरुषों को सिलेबस से निकालकर फेंक दिया जाता, वह हिम्मत नहीं होती, वह हम अपने शिक्षा बोर्ड में पढ़ाते। और ये 85% के लोग जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये तमाम डिवाइस से लेकर तमाम पदों पर शिक्षा बोर्ड में बैठते, यहां तक कि चपरासी की भी भर्ती होती। देख लीजिए, तमाम बोर्ड बने हुए हैं। लेकिन इन सारी चीजों पर काम कौन करेगा? होगा कैसे? अभी हमारे साथी कह रहे थे कि शिक्षा बहुत ऐसी हो गई। शिक्षा नहीं हो गई।
आप जिस वंश से आते हैं, जिस व्यवस्था के लोग हैं, वह व्यवस्था, वह एजुकेशन चाइना में चला गया। आपकी हत्या किसने कराया? शिक्षा की हत्या किसने करवाया? हम बड़े चाव से पढ़ते हैं कि एकलव्य का एक अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य। मैं तो आज दावे के साथ कहता हूं, जरा आज मांग के देखना, आज मांग कर देख लो, एक अंगूठा एकलव्य कैसे तुमको देता है। तुमने गुमराह किया कि मेरा प्रतिबिंब बनाकर मुझसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन आज का एकलव्य ना होगा ना अंगूठा देगा। बात आती है एजुकेशन की, हायर एजुकेशन के लिए। जैसे हम बच्चे को कॉलेज भेजने का प्रोग्राम बनाते हैं, आज की नई शिक्षा नीतियों के तहत 3 साल का पाठ्यक्रम 4 साल और 5 साल में कन्वर्ट करते हैं। अगर एजुकेशन पर हम 1 लाख रुपए पर ईयर दे रहे हैं और कोर्स 5 साल का हुआ तो हमारा कितना पैसा गया? 5 लाख। क्या एक आम व्यक्ति 5 लाख रुपए देकर अपने बेटे को ग्रेजुएशन और बीएड, बीटीसी करा पाएगा? संभव नहीं। देश की पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाने वाले आंख के अंधे लोग जो पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं लेकिन कर्मचारियों को लाभ नहीं देते, उन्हें पता है कि इस योजना को हम ऊपर से लॉन्च करेंगे, नीचे जाते जाते हमारे पास अरबों और खरबों रुपए आ जाएगा। इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए इस देश का आईएएस और प्राइमरी का शिक्षक अगर सुधर जाए तो इस देश को जहां चाहिए फिर पुनः आप स्वर्णिम स्थान पर पहुंचा देंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। अभी उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं, स्कूलों को बंद करने की बात कही। जिस रमाकांत यादव का भाई साहब अभी नाम ले रहे, लगातार सांसद रहे, किसी भी पार्टी से सिंबल मिल गया चुनाव रमाकांत जी। क्यों भाई जीतते हैं? वहां यादव बाहुल क्षेत्र है। मुझे याद है अपने बचपना का, बालकृष्ण यादव लोकसभा लड़ रहे थे और दुर्गा प्रसाद यादव विधायक लड़ रहे थे। तो सुबह दूध के जो बल्टे लेकर जो शहरों में दूध बेचने के लिए दूधिया जाते थे, शाम को वापस आते से पलटा खटखट खटखट करता था साइकिल में, वह गाना गाते थे, ऊपर दुर्गा मैया नीचे बालकृष्ण कन्हैया। यह नारा जाके जिताने का काम किया था। हम कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? हम कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? हम गांव के उस चौपाल में कहां जा रहे हैं? साथियों, मैं आपसे लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे भारतवर्ष की लिस्ट उठा लीजिए, सिर्फ एक देख लीजिए ग्राम पंचायत में कितने प्रधान ओबीसी के हुए हैं और एससी के हुए हैं। उनकी सूची निकाल लीजिए, उनसे बताइए प्रधान जी आपके यहां पार्टी चोखा लगेगी और पूरे गांव के लोगों को आप बुलाइए। हम जागरण करेंगे आपके गांव में। अगर सुधार ना हो जाए तो फिर मेरा नाम बदलिए। इस व्यवस्था को आपको लेके आना पड़ेगा। बार बार हम मंचों से सुनते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण क्या है? जो भी भारत में लोग प्रवेश किए, अपने खाद्यान्न और आर्थिक जीवन, जनजीवन जीने के लिए जिस भी दिशा से भारत के अंदर प्रवेश किए, जहां उपजाऊ शक्तियां मिली उनको, वहां पर वो जाके टिके। जिस विदेशी ब्राह्मण की बात कही जाती वो नंद वंश के शासन काल में आने का काम किया था और उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में तुम लोग पहले रहो, तुम्हारा चरित्र और चित्रण देख लिया जाएगा, तब पूरे भारत में रहने का अधिकार तुमको दिया जाएगा। लेकिन उसने छल और बल से सेनापति का पद धारण करने के बाद उस सत्ता को ही समाप्त किया और पूरे देश में फैल गया। जो फैल गया, जिसने मकान बना लिया, दुकान बना ली, आधार कार्ड बना लिया, पहचान पत्र बना लिया, क्या वो आपके देश से चला जाएगा? क्या सोचते हैं? वह व्यापार करने नहीं आया है, वह इस देश में रहने के लिए आया। अरे मेरे साथियों, ऐसी कोई एक लंबी लाइन खींचिए तो अपने आप छोटी लाइन हो जाए।
उसकी मजबूरी होगी आपके टाट पर बैठने के लिए। जितने भी शासन और सत्ता चलाने वाले लोग हमारे नेता बनते हैं, समाज का उद्धार करने की बात करते हैं, वो भी सलाहकार एक ब्राह्मण को। क्यों? आप क्या सलाहकार नहीं हैं? इसका मतलब हमें अपने पर भरोसा नहीं है कि हम देश को कैसे चला पाए। अभी तमाम साथियों के द्वारा कई प्रदर्शनों में मुझे मिला कि महाबोधि खाली करो, 1949 का एक्ट खत्म करो। 1949 का एक्ट क्या? किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में कोई भी प्राविधान किया जाएगा या कोई संस्था बनाई जाएगी तो वहां के 5-7 लोगों को मेंबर जरूर बनाए। तो महाबोधि में भी ब्राह्मणों को भी मौका मिल गया, लेकिन वो अकेले काफी है। जैसे कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में कि 100 बीमारी एक बिहारी। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। एक बिहार का अगर व्यक्ति अगर चूना लगा के एक बार ठोक दिया तो समझ लीजिए 100 ब्रह्मांड अपने आप को खोल के रख देगा वो। उसी प्रदेश से हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, जहां आरक्षण की बात कही गई, संविधान में इंप्लीमेंट है। उन्होंने 78 में आरक्षण दे दिया। आरक्षण में 78 में आरक्षण दिया और 3% महिला को, 3% सवर्ण को, 12% अति पिछड़े समाज को, बाकी पिछड़े जातियों को उन्होंने कर दिखाया। तो इसलिए साथियों, मेरा समय बहुत ज्यादा हो चुका है या मेरी बातें कुछ अलग हों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये पीड़ा है, ये कसक है कि अगर देश का आंदोलन अगर शुरू हुआ तो उस आंदोलन में पहला व्यक्ति मैं निकलूंगा, आंदोलन में आगे आगे चलने का काम करूंगा। लेकिन आंदोलन तो शुरू हो। आटे पर जीएसटी लग गई, हमारा समाज ताली बजा रहा है, आटा खरीद के खा रहा है, लेकिन कभी आंदोलन पर नहीं निकला। एक बार केवल नमक पर जीएसटी लगी थी तो डांडी यात्रा शुरू हो गई। जो नमक आप 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए खरीदते थे, आज वह नमक 30 रुपया किलो खरीद रहे। बाहरी कंपनियां आ रही, हमारी कोई कंपनी नहीं। अरे हम भारत के मूल निवासी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर लेते? व्यवस्था बनाइए, निश्चित काम होगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को ही अर्ध विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।